This is host and welcome to the channel Code with Chai. So in this video we will be discussing complete roadmap of front end developer कि how you become the front end developer in the easiest way अप टू द एडवांस लेवल। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट रोडमैप बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर विद फ्री रिसोर्स, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और स्कोप क्या है सैलरी का, और आपको किस पोजीशन पे आपको सैलरी मिलती है, आपको किस तरह काम करना है, एंड विद द एआई का भी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ। हाँ, बट ये है कि अगर आपको कोई बोले कि फ्रंट एंड डेवलपर एआई कर रहा ऑलरेडी, तो आप लोग क्यों कर रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी चीज़ स्क्रैच से अगर सीख रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ को बीट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका बेस अच्छा है, यानी कि फाउंडेशन आपका अच्छा है, तो यू विल बी द चैम्पियन ऑफ दैट फील्ड। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे हर दिन एक रील प्रोजेक्ट की रील आती है कि रिएक्ट सीख लो, आपकी लाइफ सेट है। फिर कुछ और भी आता है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट बेस्ट है। तो ये सच बोलना, ये सब स्कैम है। और दूसरी बात ये है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा है कि बंदा सीखना तो सीखना क्या। आई नो ये करो तो वो प्रॉब्लम, वो करो तो वो प्रॉब्लम, क्योंकि एआई सब खा ले रहा। और रियलिटी में ना एआई का दिमाग उतना तेज नहीं रहता जितना इंसान का दिमाग रहता। ठीक है ना, आप ना मशीन के बारे में पढ़ रहे हो, ना कि इंसानों के बारे में, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप इजीली फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ज़रूरी है, एंड यू विल बी इंजॉय आवर लॉट, एंड दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। ओके, let's start our journey with this video. Okay, so so let's start our journey with this. So यहाँ पर पीपीटी मैंने ओपन के लिए हाउ टू बिकम द फ्रंट एंड डेवलपर। इसके अंदर मैं आप लोगों को बेसिकली 4 स्टेप्स के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं इन ईजीएस्ट वे। तो फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर मैं पहले ही आपको बताने वाला हूँ कि कोर टेक्नोलॉजीज क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। तो पहला है, आपको HTML पढ़ना है। HTML का मतलब है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो भी हम बटन्स देखते हैं हमारी वेबसाइट्स के ऊपर, नैव बार देखते हैं, अबाउट का सेक्शन देखते हैं, या फिर हम इमेज का सेक्शन देखते हैं, वो सब चीज़ें हम किसको इस्तेमाल करके बिल्ड करते हैं? HTML को। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और ईजी टू अंडरस्टैंड है। एंड विद इन 3 डेज़ या 4 डेज़ के अंदर आप इसके कोर कॉन्सेप्ट ईजिली पढ़ सकते हैं और ज़्यादा भी पढ़ ले सकते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी नहीं है। बेसिक बेसिक एक वेबसाइट के ऊपर क्या क्या कंपोनेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बटन्स इंपॉर्टेंट है, लिंक्स इंपॉर्टेंट है, नैव बार इंपॉर्टेंट है, ऐसी ऐसी चीज़ों को आप HTML के जरिए बना सकते हैं। ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब सेकेंड आपको जो पढ़ना है, आप ऑलरेडी HTML कहाँ से पढ़ना है मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया आप लोगों को, फिर भी मैं आप लोगों को और एक बार बता देता हूँ कहाँ से पढ़ना है। सो यहाँ से आप HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, हाँ यस, यहाँ से चाहे तो आप कहीं से भी एक जगह से पढ़ सकते, ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप फिर से मैं वही बात कहना दोहराना चाह रहा हूँ कि आप अपना कॉलेज से पढ़ सकते हैं, या फिर कोड विथ हैरी से पढ़ सकते हैं, या फिर आप ये लेक्चर्स भी पढ़ सकते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि अगर आप अच्छा समझना है या फिर बेसिक्स से हर चीज़ को स्क्रैच से समझना है, मैं ऑलरेडी पहले ही बोला हूँ कि स्क्रैच से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैसा समझना चाह रहे हैं तो आई विल प्रेफर अपना कॉलेज। यहाँ से आपको एक डिटेल में आपको समझ में आता है कि जितना एक डेवलपर को जानना चाहिए, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, जितना डेवलपर को जानना चाहिए वो ये लोग अच्छा पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा अननेसेसरी से नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पर थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत कम रहता है और प्रोग्रामिंग ज़्यादा रहती है। ये हो गया। अब आपको सेकेंड जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है CSS। अब मैं बताता हूँ CSS क्या है। अब CSS भी हमारा, CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो बेसिकली CSS भी हमारी नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी एक स्टाइल शीट है। फॉर एग्जांपल, आप कभी वेबसाइट्स पे गए तो एक स्टाइलिश बटन देखे, उसको क्लिक करे बाद कुछ अलग इफेक्ट आ रहा, फिर हवर करे बाद कुछ बॉक्स आ जा रहा, अलग अलग कलर्स दे रहे हम। तो जो एलिमेंट्स को हम स्टाइल करते क्या, फिर कलर देते नॉर्मल। फॉर एग्जांपल एक ड्राइंग बनाए हम, ठीक है, एक पेंसिल से ड्राइंग बनाए, वो नॉर्मल ड्राइंग दिखती है, वो HTML है। अब उसके अंदर कलर्स हम ऐड करें, स्किन टोन ऐड करें, या फिर ब्लैक रेडिश कलर ऐड करें, फिर आसमान का कलर ब्लू ऐड करें, तो उसको बोलते हैं CSS। तो CSS का काम ये है कि उसके अंदर कलरिंग, यानी कि फॉर एग्जांपल अपने स्किन के ऊपर जो कलर है उसको बोलते हैं CSS। ठीक है ना, कलरिंग ऐड करना, स्टाइलिंग ऐड करना, वो किस तरह का दिखना, वो उसका काम है CSS का। तो आप CSS भी आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ से ही पढ़ना बेस्ट रहेगा। अपना कॉलेज का भी CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, हाँ
मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अपना कॉलेज से ही पढ़ना बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना आपको कंप्लीट चीज़ें बताने वाले हैं ये लोग। और इसके अंदर सीएसएस के अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद डिफ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पैन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और थोड़े बहुत वेबकिट्स है जो ये लोग बताने वाले हैं। और इसका इस्तेमाल करके आप HTML का एक क्लोन भी बना सकते हैं, ये लोग बता रहे हैं उसका भी। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद पढ़ाऊँ इस चीज़ को, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि गौस भाई आप पढ़ाओ ना, तो आई विल मेक श्योर आई विल क्रिएट वीडियो ऑन दैट। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एक अमेजोन का क्लोन बना रही है ये लोग, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा स्टेप 3। ठीक है, 2 स्टेप आपको समझ में आ गए। एक हो गया HTML और एक हो गया CSS। ये 2 चीज़ लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, बट लैंग्वेजेस है। हाइपरटेक्स्ट मैकर लैंग्वेज है, और एक लैंग्वेज है हमारी CSS जो स्टाइलिंग शीट है। अब जो सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट। मैं ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर बोल चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट एक बेहतरीन लैंग्वेज है और सबसे अच्छी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारी वेब के लिए बनी हुई है। इससे आप हर एक चीज़, इससे आप फ्रंट एंड कर सकते हैं, इससे बैक एंड कर सकते हैं, इससे आप इजीली डेटा को हैंडल कर सकते हैं। इसके कोड ना इतना इजी रहता, बहुत इजी रहता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कहीं जगह पे रहता। हाँ, अब फ्रंट एंड की बात आ रही, तो मैं बोलना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छी चीज़ जावास्क्रिप्ट पढ़ना मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। सेम अपना कॉलेज जावास्क्रिप्ट, सॉरी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, हाँ यहाँ से। अगर किसी को कोड भी थारी का समझ में आ रहा तो वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसा एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, बट अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको कुछ लैंग्वेज समझ में आ रही है, यानी कि प्रोग्रामिंग समझ में आ रही। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर मेन चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि हमारे वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर हो रहे, एरेज कैसा काम करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स कैसा काम करते हैं। आई विल अगेन एंड अगेन से कि एरेज का कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिएक्ट के अंदर डॉम एलिमेंट्स, यानी कि हम जो एलिमेंट बना रहे हैं फ्रंट एंड पे, जो बटन हो रहा, बटन को क्लिक करे बाद कुछ एक्शन हो रहा, वो कौन करते हैं, हमारा जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट ऐसी चीज़ है, हमारी जो फ्रंट एंड की जो टेक्नोलॉजी है उसका मेन पार्ट है। हमारे स्केलेटन के अंदर जो हमारी जो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो रूह है, जो बोलते हैं हम, जिसके अंदर जान रही थी, तो उसको हम जावास्क्रिप्ट बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आप मेन एपीआई कैसा कॉल कर सकते हैं, एसिंक फंक्शंस कैसा काम करते हैं, फंक्शन कैसा काम कर सकते हैं, लेक्सिकल स्कोप क्या है, ये चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हैं। और स्ट्रिंग के मेथड पढ़ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे हम एलिमेंट्स को काम कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज़, ये जब 3 चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती। जैसे कि एपीआई लिस्ट हो गई हमारी, आई विल प्रोवाइड द एपीआई लिस्ट। अगर आप ये सब चीज़ें सीख रहे हैं या फिर कोई सीख लिया, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी ऑलरेडी मेंशन्ड है, कोड विद होस्ट, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द कंप्लीट शीट ऑफ एपीआई लिस्ट, जहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करके अपनी नॉलेज को और इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये मैं सजेस्ट करूँगा। अब रही बात, ये 3 टेक्नोलॉजीज आप सीख लिए। अब आपका चौथा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फेसबुक के एक डेवलपर ने बनाई है इन द 2014-13 आई वुड से, जब बनाए थे। अभी भी वही लोग फेसबुक वाले ही मेंटेन कर रहे हैं। अब रिएक्ट जेएस है क्या, ठीक है ना। तो रिएक्ट जेएस भी हमारी जावास्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज ही है, और रिएक्ट जेएस के अंदर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों का कॉम्बिनेशन लिखते हैं। इसको भी आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आपके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं ना, लेटेस्ट कंपनीज़ के अंदर जो चीज़ आ रही, हर कोई रिएक्ट जेएस को प्रेफर कर रहे हैं, एंगुलर जेएस को प्रेफर कर रहे हैं, कोई नेक्स्ट जेएस को प्रेफर कर रहे हैं। तीनों में से अगर आप एक भी अगर आ गए आपको रिएक्ट जेएस, आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। बेसिकली अगर आप कोई मोन स्टैक डेवलपर बनना चाह रहे हैं, जो कि फुल स्टैक डेवलपर कहलाते हैं, मोन स्टैक के अंदर मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड जेएस, यानी कि रिएक्ट हमारा पूरा कंप्लीट फ्रंट एंड है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी ये पढ़ ले सकते हैं रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस के अंदर नॉर्मली हम मेन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ रिएक्ट जेएस के अंदर। जैसे कंपोनेंट हो गया, प्रॉप्स हो गया, एरेज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा यूज़ इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूज़ स्टेट, यानी कि स्टेट वेरिएबल, जैसे हम हमारे कुछ वेबसाइट का अगर कुछ चेंज हुआ, तो हमारा पेज री रेंडर होना, यानी कि लोड हो गया और एक बार हमारा पेज दिखना, उसको बोलते हैं री रेंडरिंग कॉन्सेप्ट। ये रिएक्ट जेएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप वेदर एपीआई, फॉर एग्जांपल वेदर एपीआई को अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो वेदर एपीआई जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस एपीआई के ज़रिए आप रिएक्ट जेएस के अंदर कुछ और अच्छा बना सकते हैं।
फ्रंट एंड के नॉलेज इस्तेमाल करके, ठीक है ना। नॉर्मल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं कि भाई सीखा तो बड़ा ही बनाना ज़रूरी है, ये सोचना अलग है, ये करना गलत है। आप छोटा-छोटा इस्तेमाल करो। ज़ाहिर-सी बात है शुरू-शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आती, बट आई वुड से अगर कंसिस्टेंसी अगर आपके पास रही, नो मैटर आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर 6 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर आज आप 1 घंटा पढ़े, क्या पता कल 2 घंटे पढ़ लिए, फिर परसों 1 भी घंटा नहीं पढ़े, फिर उसके दूसरे तीसरे दिन फिर 1 घंटा पढ़े, नो मैटर बट कंसिस्टेंसी से की। आप हल्लू-हल्लू रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। इससे क्या होता है अपना ब्रेन आउट नहीं हो जाती, ठीक है ना? अपना डोपामाइन इंक्रीज़ नहीं हो जाता कि पूरे कुछ नहीं पढ़ना है बोल के। प्रोग्रामिंग आई नो हार्ड है, बट अगर आप उसको समझे, क्योंकि हम यहाँ मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हमको उसके हिसाब से थोड़ा लॉजिक्स उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा प्रॉब्लम अगर आ भी गई ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना। हर कोई सीखते ही सीखते, इवन मैं भी कहीं न कहीं रुक गया था, लेकिन आगे हल्लू करके मैं भी आगे बढ़ा। यही कहूँगा कि आप भी हल्लू करके आगे बढ़ो। नॉट अभी नहीं कि आज पढ़े 1 महीने में हम डेवलपर बन जाइए, ज़रूरी नहीं है। क्या पता किसी को 2 महीने लगे, क्या पता किसी को 4 महीने, किसी को 1 साल भी लगे, मैटर नहीं करता। स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर, फास्ट सक्सेस बिल्ड ईगो। तो ज़रूरी ये है कि स्लो सक्सेस जा रही मैटर नहीं है, आपको समझ में आ रहा, आप कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आपका जो लास्ट स्टेप है, ये आपके लिए सरप्राइज़ होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर, हाँ सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि आपको रिएक्ट जेएस कहाँ से पढ़ना है। तो रिएक्ट रिएक्ट फुल ट्यूटोरियल, या फिर हिंदी या फिर किसी को इंग्लिश में समझ में आया तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं मेनली सजेस्ट करूँगा कोड विथ हैरी, क्योंकि ना कोड विथ हैरी में एक अलग बात है, अच्छा समझा है वो रिएक्ट के बारे में। कंपोनेंट्स का सरेंडर होते हैं, स्टेट वेरिएबल क्या है, यूज इफेक्ट क्या है, प्रॉप्स क्या है, कंपोनेंट को छोटे छोटे टुकड़े कैसे कैसा कर दिया, हमें हर एक चीज़ ना इन डिटेल में समझाए कोड विथ हैरी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से पढ़ लो, बेस्ट रहेगा। हाँ, और एक बात, अभी वीडियोस थोड़े पुराने हैं, तो अभी कुछ कुछ अपडेट्स भी इसमें आए हैं, ठीक है ना। तो आप आई वुड सजेस्ट कि आप रिएक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, रिएक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है, रिएक्ट की जो डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप जा सकते हैं। जो आप वो वीडियोस में पढ़े, आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर देखो ईपीआई के बारे में भी है, लर्न रिएक्ट के बारे में भी, आपको पूरा हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाता। तो ये भी पढ़ सकते हैं आप, वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये बोलने का मतलब ये है कि वहाँ भी आप पढ़ो, यहाँ पर भी क्या 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 चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा। यहाँ पर देखो आप, जावास्क्रिप्ट भी लिखे हुआ है इसके अंदर, हमारा HTML भी लिखे हुआ है। CSS यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता, नॉर्मली अलग फाइल रहती, थोड़ी अलग रहती, ज़्यादा कुछ नहीं रहता उसके अंदर। अब बात करते हैं हमारे सरप्राइज़ की। सरप्राइज़ क्या होने वाला है, यू ऑलरेडी नो दैट। मैं आपको शुरू में ही बताया था, अगर आप सही से सुने होंगे, यही वीडियो के अंदर मैं आपको शुरू में बता दिया था। सरप्राइज़ ये है कि कंपनीज़ हु हायर फ्रंट एंड डेव्स, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कंपनीज़ है जो हायर करती फ्रंट एंड डेवलपर्स को, वो है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निसेंट, टेक महिंद्रा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अमेज़ॉन भी है, गूगल भी है, और ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, वो लोग भी हायर करते ना। बट एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो लोग ना अपने इंटरव्यूज़ में ना DSA पूछते हैं, तो DSA बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पर और एक एक्स्ट्रा फैक्टर ये है कि सिस्टम डिज़ाइन आना भी बहुत ज़रूरी है। सिस्टम डिज़ाइन, आपके सिस्टम को किस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं भी अपना DSA स्टार्ट कर चुका हूँ और डेली कर रहा हूँ, 30 डेज़ हो गया स्टार्ट करके, एंड मैं भी जावा में DSA कर रहा हूँ। अगर आप भी करना चाह रहे हैं DSA, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जावा में DSA करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिमांड है। फिर C++ में भी कर सकते हैं आप, बट आई वुड से कि आप ना पाइथन में DSA मत करो तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ना उसके अंदर प्री बिल्ड फंक्शन ज़्यादा रहते एज़ कम्पेयर टू जावा और C++ और सी से भी आप कर सकते हो। मोस्टली कंपनीज़ के अंदर भी C अलाउड है। और एक बात, मैं पाइथन का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे पाइथन कर रहे हैं, नहीं बोल के नहीं, अच्छी चीज़ है, बट यूज़र डिफाइंड फंक्शन इसमें कम रहते और प्री बिल्ड फंक्शन ज़्यादा रहते हैं, कि पहले से जो डिफाइंड फंक्शन रहते वो ज़्यादा रहते, उसके अंदर आप इजीली क्रैक कर ले सकते हैं। बट लॉजिक बिल्ड आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। लॉजिक बिल्डिंग इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट। तो जावा के अंदर आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती, और C++ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, नॉर्मल अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती, और C में भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर आप फर्स्ट ईयर से C पढ़ रहे हैं, सो बाद में आप जावा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कोर कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि फॉर लूप्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, और हमारे
फंक्शंस हो गए, ये चीज़ें अगर आप पढ़ ले तो हर लैंग्वेज में सिर्फ यही चलेगा, दूसरा कुछ भी नहीं चलता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कंपनीज वो हायर फ्रंट एंड डेव्स, हमें बता दिया TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा। ये चीज़ों को आप जाके इनका करियर पेज भी चेक कर सकते हैं। अगर आप फिलहाल हायरिंग है या नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जाकर। यहाँ पर पहले किसको चेक करेंगे, टेक महिंद्रा को चेक करेंगे, टेक महिंद्रा करियर पेज, ठीक है। यहाँ पर मैं आगे आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा का पीपल कैरियर, यहाँ बता दे रहा हूँ ऑब्वियसली। इसके अंदर क्या करना, एक्सेप्ट कुकीज़, ये कुकीज़ का कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह आगे समझाऊंगा आप लोगों को। कैपेबिलिटीज़ कहाँ जाना, यस अबाउट अस, कैपेबिलिटीज इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको मिल जाता। आवर सर्विस डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा आपको प्रोसेस। अगर आपका जो भी रोल है आप वहाँ पर जाके आराम से इसको ईजिली क्रैक कर ले सकते हैं। इफ़ यू आर रियली ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको तो आप इंटर्नशिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली करियर के पेजेस रहते हैं, या फिलहाल इनकी ओपनिंग्स नहीं चल रही, क्योंकि ओपनिंग्स जून जुलाई के टाइम पे थी, अभी नहीं चल रही। अब तो फिलहाल IITs में चल रही ओपनिंग्स। हाँ, और एक बात मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये जो IIT वाले हैं, किसी बंदे को 3 करोड़ का पैकेज दे, किसी बंदे को 2 करोड़ का, किसी बंदे को 60 लाख का। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो लोग बोलते हैं ना AI आपकी जॉब खा लेगा, तो वो फिर वो बंदों को क्यों हायर कर रहे हैं? वही बंदे तो फिर यही पढ़ के तो जॉब हासिल कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट या फिर डेटा एनालिटिक्स पढ़ के ही वो बंदे जॉब हासिल कर रहे हैं। फिर वो वही लोग वही बंदों को हायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ स्क्रैच से समझ रहे। हाँ, अब बात करता हूँ मैं AI की, तो AI ना बेहतरीन चीज़ है। अगर आप पूरा कोड, आपको मालूम है कि कोड कैसा काम कर रहा है, आप बना भी सक रहे हैं, तो आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है ना। आपको और चीज़ें थोड़ी इंप्लीमेंट करना है, थोड़ा और कुछ सीखना है, तो आप AI की मदद ले सकते हैं। ऑब्वियसली मैं सबसे ज़्यादा ChatGPT का इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट इन डिटेल टू द ChatGPT, एंड ही विल पॉलिश माई एवरीथिंग। जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है उसको पॉलिश करके अच्छा समझाता हूँ। मैं इसमें नोट्स में लिख लेता हूँ। नोट्स रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग सुनते फिर हाँ याद हो गया ना, समझ में आ गया, फिर बाद में करीब 3-4 दिन के बाद देखे तो वो याद नहीं रहता क्या पढ़े थे बोल के। तो नोट्स पढ़ लेना बेहतर रहता। क्या समझ में आ रहा है वो आप नोट्स में लिख लो, सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप यू विल लाइक दिस। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी के बैकएंड के बारे में भी और रोड मैप दूँ आपको, और कुछ और समझाऊँ, या फिर मैं खुद वीडियोज़ बनाऊँ टेक्नोलॉजी को कैसा एक्सप्लोर करना है, फिर कैसा पढ़ना है, सो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और या फिर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल भी है, मेरा इंस्टाग्राम की ID भी है, कोड भी देखो, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो अ लॉट। एंड अगर कुछ मिस्टेक्स अगर हुई मुझसे तो आई विल अपोलोजाइज टू यू गाइज। और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।